ये दास देख रहा है, आज सन 1994 में इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव ने नाम दान करने का आदेश दिया था। जिस समय इस दास ने प्रचार प्रारंभ किया और ये उपदेश देना प्रारंभ किया, उस समय उन श्रद्धालुओं की जो उस समय शरण में आए ऐसी दुर्गति हो रही थी, और आज उनको सारे सुख हो गए, ठाठ कर दी, क्योंकि वो घड़ा फिर भर लिया पुनों का। अब वो एकाधा यानी कुछ प्रतिशत आंडी पाकन लाग रहे हैं, एक 6-6 महीना मांगे, 1-1 साल लगा दे हैं। ये और काल का जाल है उनके ऊपर, क्योंकि सुख होंगे भगवान से दूर। न्यू ना मेरा वो मटका फिर खत्म होगा, वो जितने पुण्य इकट्ठे किए थे वो फिर समाप्त होंगे, और हैंड पंप लिया बिगाड़, वो खराब कर लिया, अब आगे मरोगे फिर उसी तरह दुर्गति हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख का आग लगा जो तेरे तो दूर कर दे, ऐसा दुख भी बना रहे जिससे तेरी याद आए जा। अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी आंडी पाक रहा था, नो कहता केले रहा सत्संग में, अरे फिर आकर नो कहा साची कहे ख्यास राखिए बनेगी साची, कुत्ते भी बनाएंगे गधे भी बनोगे जब भक्ति नहीं करी तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बच गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन ने दोनों भाइयों ने दिशा करा, उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी, वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीव विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह है, और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए, इतने तगड़े अग्निबाण चले थे। और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाला घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, चाहे कैर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में रामेर की भाणजी है, वो बबली तो छोटी क्या नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर के रंग, उसमें ने था एक्सीडेंट होगा, एकला वो बचा था, 3 मर गए और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठी, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा सीधा उड़ाम प्रवासी पे थी, मंदी छोड़ महाराज, तो महाराज कहते न्यू रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानो मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाला हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं। अब एक ग्रंथ, एक शब्द को खोलने की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है। गरीब 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान तो सुने, कोई ऐसी बात नहीं, और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो
अनजानपणे मैंने सोचा सुन रखी है, रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वहे हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे से, जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 में सुनोगे, ये नाम वही है, नाम रोज अपना 1000 रुपए, लाख लाख बस, करोड़ करोड़ में दिन में का 1000 रुपए, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई या समझ में नहीं आती। 5 तो ये नारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नर और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तब बुद्धि भी ना जाती। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू धर्म महान, पेज नंबर 17 से विशेष जानकारी। प्रश्न, अब हिंदू भाई कहेंगे कि पुराणों में श्राद्ध करना, कर्म कांड करना बताया है, तीर्थों पर जाना पुण्य बताया है, ऋषियों ने तप किए, क्या उनको भी हम गलत माने? श्री ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी ने तथा श्री शिव जी ने भी तप किए, क्या वे भी गलत कहते हैं? उत्तर, ऊपर श्रीमद् भगवत गीता से स्पष्ट कर दिया है कि जो घोर तप करते हैं वे मूर्ख हैं, पापाचारी यानी कुकर्मी है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो या कोई ऋषि हो, उनको वेदों का क ख का भी ज्ञान नहीं था, अन्य को तो होगा कहां से? गीता में तीर्थों पर जाना कहीं नहीं लिखा है, इसलिए तीर्थ भ्रमण गलत है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जो गीता में व्यर्थ कहा है। प्रश्न, क्या पुराण शास्त्र नहीं है? उत्तर, पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव है, वेद व गीता प्रभुदत्त यानी गॉड गिवन ज्ञान है, जो पूर्ण सत्य है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ठीक से नहीं समझा, जिस कारण से लोक वेद के यानी एक दूसरे से सुने ज्ञान के आधार से साधना की। गीता में कहा है कि जो मनमाना आचरण यानी शास्त्र विधि त्याग कर साधना करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। जो घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं। प्रमाण के लिए, एक बार पांडव वनवास में थे। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर पांडवों के यहाँ गया। मन में दोष लेकर गया था कि पांडव मेरी मन इच्छा अनुसार भोजन करवा नहीं पाएंगे, मैं उनको श्राप दे दूंगा, वे नष्ट हो जाएंगे। विचार करो, दुर्वासा महान तपस्वी था, उस घोर तप करने वाले पापचारी नराधम ने क्या जुल्म करने की ठानी, दुखियों को और दुखी करने के उद्देश्य से गया। क्या ये राक्षसी कर्म नहीं था? क्या यह कुकर्मी नराधम नहीं था? इसी दुर्वासा ऋषि ने बच्चों के मजाक करने से क्रोधवश यादवों को श्राप दे दिया। गलती 3-4 बच्चों ने यानी प्रद्युम्न पुत्र श्री कृष्ण आदि ने इनकी, श्राप पूरे यादव कुल का नाश होने का दे दिया। दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यानी 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गई। श्री कृष्ण जी भी मारे गए। क्या ये राक्षसी कर्म दुर्वासा का नहीं था? अन्य कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों की सुनो। वशिष्ठ ऋषि ने एक राजा को राक्षस बनने का श्राप दिया, वह राक्षस बनकर दुखी हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने अन्य राजा को इसलिए मरने का श्राप दे दिया जिसने ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ अनुष्ठान न करवाकर अन्य से करवा लिया। उस राजा ने वशिष्ठ ऋषि को यानी वशिष्ठ ऋषि को मरने का श्राप दे दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ जी का पुण्य जन्म इस प्रकार हुआ जो पुराण कथा है, पेज नंबर 18। 2 ऋषि जंगल में तप कर रहे थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई, बहुत सुंदर थी। उसे देखने मात्र से दोनों ऋषियों का वीर्य संकलन यानी वीर्यपात हो गया। दोनों ने बारी बारी जाकर कुटिया में रखे खाली घड़े में वीर्य छोड़ दिया। उससे
एक तो वशिष्ठ ऋषि वाली आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, नाम वशिष्ठ ही रखा गया। दूसरे का कुंभक ऋषि नाम रखा, यानी विश्वामित्र ऋषि के कर्म राज त्याग कर जंगल में गया, घोर तप किया, सिद्धियां प्राप्त की। वशिष्ठ ऋषि ने उसे राज ऋषि कहा। उससे शुद्ध यानी क्रोधित होकर डंडों व पत्थरों से वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। जब वशिष्ठ ऋषि ने उसे बरम ऋषि कहा तो खुश हुआ, क्योंकि विश्वामित्र राज ऋषि कहने से अपना अपमान मानता था, बरम ऋषि कहलाना चाहता था। विचार करो, क्या ये राक्षसी क्रम नहीं है? ऐसे ऐसे ऋषियों की रचनाएं हैं। 18 पुराण। एक समय ऋषि विश्वामित्र जंगल में कुटिया में बैठा था। एक मेनका नामक उर्वशी स्वर्ग से आकर कुटी के पास घूम रही थी। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गया। पति पत्नी व्यवहार किया। एक कन्या का जन्म हुआ, नाम शकुंतला रखा। कन्या 6 महीने की हुई तो उर्वशी स्वर्ग में चली गई। बोली, मेरा काम हो गया। तेरी औकात का पता करने इंद्र ने भेजी थी, वह देख ली। कहते हैं विश्वामित्र उस कन्या को कण्व ऋषि की कुटिया के सामने रखकर फिर से गहरे जंगल में तप करने गया। पाल पोष कर राजा दुष्यंत से विवाह किया। विचार करो, पहले उसी गहरे जंगल में घोर तप करके आया ही था। आते ही वशिष्ठ जी के पुत्र मार डाले। उर्वशी से उलझ गया, नाश करवाकर फिर डले ढोने लग गया। फिर क्या वह गीता पढ़कर गया था? उसी लोक वेद के अनुसार शास्त्र विधि रहित मनमाना आचरण किया। 1 अगस्त ऋषि हुआ है। उसने तप करके सिद्धियां प्राप्त की। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, फिर वापस भर दिया अपनी महिमा बनाने के लिए। क्या यही मुक्ति है? ऐसे ऐसे ऋषियों की अपनी विचारधारा पुराण है। पुराणों में जो ज्ञान वेदों व गीता से मेल नहीं करता, वह लोक वेद है, उसे त्याग देना चाहिए। इन ऋषियों से प्राप्त लोक वेद को वर्तमान पवित्र हिंदू धर्म के वर्तमान धर्म प्रचारक गीता मनीषी आचार्य तथा शंकराचार्य व महामंडलेश्वर प्रचार कर रहे हैं, तथा हिंदू धर्म के अनुयायी यानी हिंदू उसी अज्ञान को डो रहे हैं जो गीता में मनमाना आचरण बताया है, जो व्यर्थ साधना कही है। पेज नंबर 19। गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। वर्तमान के हिंदू धर्म के गीता मनीषियों व शंकराचार्यों को यह भी नहीं पता कि गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। ये कहते हैं कि श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान ही नहीं है। वास्तविकता इस प्रकार है, हिंदू भाईजान नहीं समझे गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान बताने वाले ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया था कि जो साधक जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष चाहते हैं, वह तत्परम से, संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्परम कहा है वह क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसके बाद गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5-7 में अर्जुन को अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा इसी अध्याय 8 श्लोक 8-9-10 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। यह भी स्पष्ट किया है कि जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त होता है। जो तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर अपनी भक्ति का मंत्र ओम यह एक अक्षर बताया है, तथा तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म या दिव्य परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का 3 नाम का ओम तत्सत बताया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी जिसे संत गरीबदास जी ने सत्यलोक या अमरलोक कहा है को प्राप्त होना संभव बताया है। उपरोक्त ज्ञान संत रामपाल जी द्वारा बताया वह गीता शास्त्र में सत्संगों के माध्यम से वीडियो में दिखाया है। हमें यानी हिंदुओं को दिखाया वह
निष्कर्ष निकाल कर समझाया है, जिसको हमारे हिंदू धर्म यानी प्रचारक, गुरुजन, मनीषी और मंडलेश्वर नहीं समझ सकी, दास यानी लेखक ने समझा है। विशेष हिंदू भाइयों, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, यह उसका भ्रम होता है। सच्चाई को आंखों देखो, स्वीकार करो, आप शिक्षित हो। 21वीं सदी के सब हैं, वह शिक्षित हो। आज 200 वर्ष पुराना भारत नहीं है, जिस समय अपने पूर्वज अशिक्षित व पूर्ण निर्मल आत्मा वाले थे। हमारे अज्ञानी धर्म प्रचारकों या मंडलेश्वरों, मनीषियों, आचार्यों, शंकराचार्यों को पूर्ण विद्वान, गीता मनीषी मानकर इनकी झूठ पर अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ किया और इनके द्वारा बताई शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण वाली भक्ति करके अनमोल जीवन नष्ट कर गए और हमने अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह आंखों देख बंद किए हुए शुरू कर दिया। पूरा पवित्र हिंदू समाज इन तत्व ज्ञानहीनों द्वारा भ्रमित है। अब तो आंखें खोलो, आप पुण्य पढ़े गीता, आप जागोगे कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण यानी भक्ति करता है, उसे न तो सुख मिलता है, न उसको सिद्धि यानी सत्य शास्त्र अनुकूल साधना से होने वाली कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति यानी मोक्ष होता है। विचार करें हिंदू भाई, भक्ति इन्हीं 3 वस्तुओं के लिए की जाती है। नंबर 1, जीवन में सुख मिले। नंबर 2, कार्य सिद्ध हो, कोई संकट न आए। नंबर 3, मोक्ष मिले। शास्त्र में न बताई साधना व भक्ति करने से ये तीनों नहीं मिलेंगी। इसलिए जो गीता में नहीं करने को कहा, वह नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया है। कहा है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 24, इससे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य यानी कौन सी साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए में शास्त्र ही प्रमाण है। हिंदू धर्म गुरु व प्रचारक आचार्य शंकराचार्य तथा गीता मनीषी, गीता ज्ञान देने वाले यानी जिसे ये श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण कहते हैं, को अविनाशी बताते हैं। कहते हैं कि इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है, जो झूठ है। आप देखिए स्वयं गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान देने वाला यानी इनके अनुसार श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी कहता है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 से हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं, तू तथा ये सब राजा व सैनिक पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। अर्थात मैं यानी गीता ज्ञानदाता, तू यानी अर्जुन तथा ये सब सैनिक आदि आदि सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं, न सिद्धगण तथा न देवता जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण यानी उत्पत्ति करता हूँ। हिंदू भाईजान कृपया पढ़े फोटोकॉपी श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय के उपरोक्त श्लोकों की यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है तथा श्री जयदयाल गोविंदका द्वारा अनुवादित है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।